अपने मन को छूट देते हैं, मनमानी बोलते हैं, तो फिर हमारी दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हमको अपने अनंत जन्मों को बनाने की फिक्र है या बिगाड़ने की हमको इसमें छूट देनी है? हम विवेक भाव में आप विचार करके देखिए, मना कष्टान्यंत्याणि प्रतिष्ठान कर सके। हमारे को जन्म मिला परमात्मा के स्थान में इनको लगाना है, मन और इंद्रियों को। तो हमें जीवन जीना है, विषय भोगना है, विषय के बिना शरीर चल नहीं सकता। तो हमारे लिए भगवान ने धर्मयुक्त विषय बनाया है, नहीं बनाया? हमारे पास अगर गृहस्थ है तो पत्नी है, हमें प्यार करने के लिए पुत्र है, परिवार है, विशेष संबंध है, भोजन, सब व्यवस्था है। अब हम दूसरे की पत्नी की तरफ क्यों देखें? हम दूसरे के पुत्र की हानि करके अपने पुत्र को धनी बनाने की क्यों सोचे? हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें, किसी की निंदा? पाप आचरण के लिए, मन को रोकने के लिए ये छोटा शब्द बहुत बड़ा आतंक फैला देगा मन में। छूट देने की बात मात्र से ये हमारा मन ऐसी जगह फंसा देगा जहाँ से निकलना मुश्किल है। भले हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम रोकने का प्रयास करेंगे, छूट नहीं देंगे। तो आत्मघात में उस पर काम कर रहे हैं, अर्थात प्रयासरत है। पर ये जो बुद्धि की एक छोटी सी बात, मौज के मेले होते हैं। तो मौज किसे कहते हैं? क्या मौज को तो मौज मानोगे? मस्ती लेनी है तो देखो कृष्ण कृष्ण बोल के देखो, कृष्ण में अपने चित्त को लगा। जब उनकी रूप माधुरी सामने आती तो ऐसा लगता है हृदय कटेगा। वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे अच्छे हैं। हम अपने जीवन को, अच्छा हम एकदम घर जैसी बात कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपये का कोई सुख नहीं है। सुख होगा उससे भोगों का, ध्यान रखना। अगर रुपये का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला आपको इतना भी सुख हो तो बताना। 500 रुपये जैसा भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मतलब रुपया केवल योग्यता उसकी विषय खरीदने की है। ठीक है, विषय। अब हम विषय में आते हैं, तो सबके मन में खा पी के रुपया कमा के सब कुछ देख सुन के एक बात में मन अटकता है, तो सब देखो आप। ये हम शास्त्र संबद्ध बात कहते हैं कि सब सुखों में सांसारिक, उनमें काम आगे है, इसीलिए सबसे पहले काम है, सबसे पहले काम है। भगवान ने कहा है ये नित्य बैरी काम है, इसी को काम कोई बैरी भगवान ने कहा है। अब ये काम सुख कहाँ है? कौन सा अंग है? विचार करके देखो। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साधु से हम देते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख तो मैं चाह रहा हूँ। अब विचार करके बहुत एकदम खुला प्रश्न कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहाँ माया रखे, दुर्गंध घड़ी मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वही जाने का राग हमारा। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लो? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है? कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो बस सुखी हो जाए? आप बताओ। जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो बहुत जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है। यही माया है, यही माया है। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन में नहीं लगोगे, तब तक दैवी हिंसा मई माया दुर्दया माँ में ये प्रपंचते माया में काम करोगे। आप सच्ची मानना, मतलब कुछ भी कहना माया कृति है, क्योंकि वाणी माया में। आज तक मुझे कोई दुख नहीं दिखाई दिया इस विश्व में, और आज तक मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज आज तक। बचपन से भगवान के मार्ग में जिधर देखो गौर से देखो तो बस या तो वो जिसका हमने लक्ष्य किया है, और अगर वो नहीं तो ऐसा दिखाई देता जैसे मकान में आग लगा दी जाए तो गए कुछ क्या विचार। एक उदाहरण है, एक काम वाली राजा के यहाँ काम करती थी। जब राजा काम वाली भी अलग होती है, तो खुद राजा महाराजा की तरह सब भाई बहुत था। एक लड़का था, एक दिन वो अपनी माँ के साथ महल तक गया और वहाँ राजकुमारी को देखा। राजकुमारी अब वो कहे तो कुछ नहीं पाया, वापस लौट आया और उदास होकर देख लिया कि मैं काम वाली का लड़का और राजकुमारी का खाना न पीना, एक अंदर आग लग गई। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा बेटा तो सच्ची बताना क्या तुझे हो गया?
अगर उनकी परेशानी है तो महाराज से कह के राजवैद्य तुम कौन, उनका रोग मुझे कुछ नहीं, माँ शायद आप पूर्ण नहीं कर सकते, उनका माँ हूँ, एक बार जान की ताकत लगाऊंगी, आप बताओ ना। बोले राजकुमारी को देखकर मैं आसक्त हो गया हूँ, अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं। बोले बेटा राजकुमारी शब्द बोलेंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, राजकुमारी हम काम वाले हैं, पर हम प्रयास करें। राजकुमारी सुधीर काम वाली थी, राजकुमारी से मिले की जय जय तुम्हारी प्राण रक्षा हो, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ। वो बहुत सुलझी हुई थी राजकुमारी जी, उनसे कहा हमारा पुत्र एक दिन आया था, आपको देखकर आशक्त हो गया, आप उसे मिल नहीं सकते हो, मैं मिला नहीं सकती, और वो प्राण त्याग देगा मेरा अकेला, क्या कोई उपाय निकल सकता है जिससे उसकी प्राण रक्षा हो। बहुत नम्रता से विवेक से प्रार्थना की, नहीं तो उनको हुक्म की देखो ऐसा है। राजकुमारी ने कहा 3 दिन बाद राजकुमार को मेरे इसी कमरे में ले आना। चलिए उसने खूब शौच वाली दवाई खाई, 3 दिन बराबर शौच और सोने के घड़े में बंद कर दिया शौच। अब गई तो आंखें चिपट गई, गाल 3 दिन में शौच, हम 10-20 शौच रोज होते, 3-4 शौच में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब वो बड़ी थी राजकुमारी, उसको बुलाया लड़के, पूरा कमरा दुर्गम युक्त था। कहाँ राजकुमारी, वो बिस्तर राजकुमारी को बोले वो सुंदरता कहाँ, बोले सोने के घड़े में गड़ा, बोले यही चमक रहा था, जो गाल चमक रहे थे ना तो यही चमक रहा था। उसकी आशा लेकर हमें नहीं चाहिए राजकुमार, उसने विवेक से कहा और सदियों के द्वारा अपने अच्छा शरीर में सुंदरता किस बात की, मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है, क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ इसमें खो गए, यही बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता, इसलिए धर्मयुक्त विषय का हो, जो गृहस्थी में खान पान आपकी भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो, अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति करे रहो। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त करे, इसलिए प्रभु कभी मन को धर्मयुक्त चलो, जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले, उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर और नाम जप करो, और जहाँ अधर्म की बात आवे वहाँ डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता। हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं थी, केवल अधर्म घुस गया, कौरवों के वंश का विनाश हो गया, नहीं हो गया, नहीं धर्म से रहते दोनों भाई क्या परेशानी थी। वो इंद्रप्रस्थ के राजा हुआ, हस्तिनापुर के राजकुमार, एक लोग काश हुई अपनी लगे सभा को काट के फेंकवा दिया भगवान ने। धर्म से चलो सब पूर्वक हो। Morning doesn't arrive the same way for everyone. But before the rest of her day springs to life, there is a moment, a small, private ritual. Before the run, before the meeting, before the day begins. She begins with herself. And sometimes, that beginning changes everything. Where your day begins, at one thing. राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चला। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम होता है, जैसे कि मैं अपने कार्य से नहीं, आप गलत
शब्द मत बोलिए, हमेशा किसी का एक जैसा नहीं होता। तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देखिए, पापी से पापी पुरुष का ऐसा नहीं है, वो दुखी होंगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते, कोई पाप करने निकलते और नकारात्मक ही उत्तर आता है, ऐसा नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते हैं। दिन ही दिन किसी के जीवन में वैसा नहीं, रात नहीं है, और रात ही रात किसी के जीवन में ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी शुभ कभी बुरा, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान, ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान ने जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे ना? कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह हो गया राम जी का। दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, सामने के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आएगा। क्या आपके जीवन में शुभ नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है, लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना। हम कहीं डूब न जाए, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाए। देखो, इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाए, मृत्युलोक ना, प्रियजन बिछुड़ जाए। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाए। तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्युलोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा, इसीलिए कहते नाम जपते हैं, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की नजीक पहले जा रही है, और दुष्ट आया पकड़ के मुँह भरा हो गिरने 40,000 50,000 1 लाख की नदी हो, और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट, मोटरसाइकिल में बैठे ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा है किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, वो गाड़ी चल रही ऐसे। ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया, और ये नाशवान दुखालय पता नहीं। इसलिए नाम जप करो।